start today's lecture. In previous lecture, we have studied maximum power transfer theorem. Okay, so maximum power transfer theorem basically क्या कहता है कि जिसके भी अक्रॉस लोड के ऊपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमें निकालना है, उस लोड के अक्रॉस बेसिकली हमें क्या करना है, आपके ओपन सर्किट करके उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, और वही थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और मेरे को बतानी है आपको। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है बताता हूँ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये है आपका। ठीक है, अभी तो आपने सिर्फ रजिस्ट्री पार्ट देखा है। सपोज आपके क्वेश्चन के अंदर दोनों होंगे। ठीक है, इसको ढंग से देखना। सपोज ये मेरा ZL है। ZL क्या होगा? ZL आपका कुछ भी हो सकता है। इट इज अ इम्पीडेंस है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ओके, सपोज मैं ZL ले रहा हूँ। ZL इज माय Z is load resistance. It is equivalent to RL. Okay, RL is my resistive part plus J is my imaginary part into XL. ओके, XL आपका या फिर XC भी हो सकता है। ठीक है, XL कुछ भी हो सकता है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस भी हो सकता है या फिर कैपेसिटेंस भी हो सकता है। तो अगर आपके लोड में, ये हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे AC एनालिसिस में, जब हमारे लोड के अंदर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस भी प्रेजेंट होगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम में बताना है। मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है? जब लोड रेजिस्टेंस आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। बट अगर आपके सर्किट के अंदर रेजिस्टिव ना, सिर्फ रेजिस्टिव नहीं है, इंडक्टिव और कैपेसिटेंस भी प्रेजेंट है, और सपोज ये मेरा ZTH है। ओके, दिस इज माय ZTH। ओके, अब ये ZTH क्या होगा? सपोज RTH ओके प्लस J XL XTH। ओके, तब क्या कंडीशन होगी भाई? जब रजिस्ट्री पार्ट था तब हमने कह दिया क्या, अगर सिर्फ रजिस्ट्री पार्ट है, आपने इंडक्टिव या कैपेसिटिव पार्ट नहीं है, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, और सर्किट के अंदर भी नहीं है और लोड के अंदर नहीं है। तब हमने जो कहा था वही है, RL इज इक्वल टू RTH। ओके, पहला केस। बट अगर आपका लोड इंडक्टिव एज वेल एज कैपेसिटिव भी हो, ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर साथ में वो प्रेजेंट हो, और आपका जो ये रेजिस्टेंस, आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है थेवेनिन रेजिस्टेंस, उसके अंदर भी प्रेजेंट हो, तब जो कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, वो है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ZL इज इक्वल टू ZTH का कॉन्जुगेट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट मतलब अगर प्लस है, सपोज R प्लस JXL XTH का कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो क्या आएगा? RTH माइनस JXL। ओके, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है? रेजिस्टिव पार्ट तो इक्वल होंगे, बट जो रिएक्टिव पार्ट है या कैपेसिटिव पार्ट है वो क्या होंगे? वो ये होगा, XL इज इक्वल टू माइनस ऑफ XTH। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज। ओके, अब सपोज एक कंडीशन ये हुई कि ZL दे रखा है आपका, ZL सिर्फ RL है, ZL में आपके क्या गिवन है? सिर्फ RL गिवन। ओके, बट RTH की जगह ZTH दे रखा है, तब RL किसके बराबर होगा? RL इसके इक्विवेलेंट, ZTH का रिजल्टेंट। इसका कैसे निकालोगे? जब R और JXL दे रखा होगा तब क्या निकालोगे? अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर प्लस XTH का होल। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सपोज क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका लोड इंपेडेंस है वो क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ इक्वल टू थेवेनिन इंपेडेंस, तब मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड को। ठीक है, रजिस्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडक्ट आपका कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों प्रेजेंट है, तब क्या होगा? ZL इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ZTH। तो कॉन्जुगेट के हिसाब से देखो, ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए? इसका कॉन्जुगेट माइनस, तो RL बराबर RTH हो जाएगा, रियल पार्ट इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल, बट वो नेगेटिव साइन के साथ। ये ध्यान रखने वाली चीज। ओके,
और सिर्फ RL प्रेजेंट होगा, ZL में सिर्फ RL प्रेजेंट है, तब ZTH कैसे निकलेगा, दोनों कॉम्बिनेशन है इसलिए इसका रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर प्लस XTH का। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स, उसके बाद में हमने पढ़ा था रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई एक दो सर्किट आपके लीनियर बायलैटरल है, यूनिलैटरल नहीं है, लीनियर बायलैटरल सिंगल सोर्स नेटवर्क है, तब उनका एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा। ये हमने पढ़ा था, एक्साइटेशन इसका V1 और रेस्पॉन्स I2, तो V1 अपॉन I2 इज इक्वल टू दिस। और सेम इसी सर्किट का उसने क्या रखा था कि मेरी V2 वोल्टेज जितनी है तो I1 करंट कितना होगा। अगर ये दोनों सर्किट क्या है, सेम है, इक्विवेलेंट है, सिमिलरिटी है, तो हम सिंपल इसको लिखा सकते हैं, इसका एक्साइटेशन V2 अपॉन I1। बट ये ओके, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वहां से आप निकल जाएगा। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किया था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो आज थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो है कंपनसेशन थ्योरम। ठीक है, आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके आरटीयू के अंदर सिलेबस में दे रखा है, तो आपकी इसकी डेरिवेशन आ सकती है, इसका प्रूफ भी आ सकता है। ठीक है, तो आज हम एक कंपनसेशन थ्योरम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि कंपनसेशन थ्योरम कहता क्या है, बात की बात है, काम क्या आएगा। काम क्या आएगा, ये जब काम आता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आपका सर्किट है, ये सर्किट है आपका, ठीक है, सपोज उसने कहा कि इसी सर्किट के अंदर पहला रेजिस्टेंस RL है, ओके, बाद में ये RL इस रेजिस्टेंस के अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, सपोज डेल्टा RL इसके अंदर ऐड कर दिया, तो अब हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, हमारा नेट रेजिस्टेंस हो गया RL प्लस डेल्टा RL। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की वजह से, ऐड करने से सर्किट के जो ब्रांच करंट्स हैं, जो करंट है उसमें क्या चेंजेस आया। तो आप तो क्या करोगे, पहला वो सर्किट को कैलकुलेट कर लोगे, फिर उसके बाद में नया रेजिस्टेंस ऐड करके फिर कैलकुलेट करोगे, यानी पूरी कैलकुलेशन है वापस से करोगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए कंपनसेशन ने क्या कहा, कुछ ये थ्योरम दिया, अगर आपको चेंज इन कितना चेंज आया, सपोज इसकी वजह से करंट अपना डेल्टा आई आया, डेल्टा आई चेंज आया, किसकी वजह से, जब मैंने इस रेजिस्टेंस के अंदर डेल्टा RL ऐड किया, तो ये डेल्टा आई किससे डायरेक्ट कंपनसेशन थ्योरम से कैलकुलेट हो सकता है। मुझे डिफरेंस, ये सपोज पहले 5 एम्पियर था और रेजिस्टेंस ऐड करने की वजह से वो बाद में 6 एम्पियर आ गया, तो 5 माइनस 6 कितना एम्पियर का चेंज आया, 1 एम्पियर का। तो कोई भी ब्रांच के अंदर चेंज इन करंट निकाल सकते हो अगर आपने कोई भी सर्किट पैरामीटर के अंदर रेजिस्टेंस ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली कंपनसेशन थ्योरम कहाँ आता है, compensation theorem is useful theorem, we can apply it to directly find the change in magnitude of current when the resistance of branch is changed from RL to R plus delta। क्या करेंगे वो देखेंगे हम बाद, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछे कि भाई पहले रेजिस्टेंस 3 ओम था, बाद में 4 ओम कर दिया गया, तो मुझे बताओ कि सर्किट के अंदर जो जितने भी करंट्स थे वो कितनी वैल्यू से चेंज हो गए, तो आप इस थ्योरम को डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, व्हाट इट स्टेट्स दैट इन अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क when the resistance R of an uncoupled branch carrying a current I is changed to delta R, okay, then the current in all branches would change and can be obtained by assuming that an ideal voltage source of VC has been connected such that VC is equal to I into delta R in series with that resistance R plus delta R when all the sources in the network are replaced by their internal resistance। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको भी समझ में आ जाएगा क्या कहा है। सबसे पहले क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज ये RL रेजिस्टेंस है, RL रेजिस्टेंस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, RL प्लस डेल्टा L से, ओके। अब एग्जांपल समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप देख लो, इन कंपनसेशन हम उसमें क्या करते हैं, एक इस रेजिस्टेंस के सीरीज के अंदर जो भी R प्लस डेल्टा RL है उसके सीरीज के अंदर यानी नीचे हम एक VC वोल्टेज लगाते हैं, और उस VC वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी करंट जो पहले से फ्लो कर रहा था इनटू डेल्टा R, जितना आपने ऐड किया एक्स्ट्रा, वो वोल्टेज सोर्स लगानी है आपको, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स लगा दी, उसके बाद में सर्किट के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, यानी उनको टर्न ऑफ कर दो। मतलब वोल्टेज सोर्स को आप क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या कर दो, ओपन सर्किट, ठीक है। फिर जो आपका रिजल्टेंट सर्किट में जो भी करंट जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, चेंज इन करंट, ओके। तो इन अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, कंपनसेशन थ्योरम क्या है, कंपनसेशन थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज the resistance of any network can be replaced by a voltage source
हम जो भी रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम वोल्टेज एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस व्हिच इज रिप्लेस्ड। ठीक है, चलो इसको प्रूव करते हैं, फिर लास्ट में समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आया तो। चलो लेट अस अज्यूम, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस आरएल अज्यूम कर रहे हैं, एक सोर्स नेटवर्क एक्स वाई के सोर्स नेटवर्क डीसी नेटवर्क में, वो इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, आपका वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सोर्स नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या कहता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट बेसिकली क्या करता है, उस पूरे नेटवर्क को एक थेवेनिन वोल्टेज वीटीएच या वी नॉट और आरटीएच सीरीज में से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है, ओके ये किया। ओके, ये वाला सर्किट को हमने इस पूरे पूरे नेटवर्क को वी नॉट आरटीएच से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, फिगर के अंदर से देख सकते हो, अब इस फिगर के अंदर से आई करंट कितना होगा, what will be the I current? I current will be V naught total voltage V naught divided by total resistance, वो क्या होगा RTH plus RL, ये लिख रखा है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैंने क्या माना कि सपोज अब मैं उसी फिगर बी के अंदर मैं रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ, कितना रेजिस्टेंस कर रहा हूँ, डेल्टा आरएल, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस डेल्टा आरएल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब टोटल जो रेजिस्टेंस है लोड का वो क्या बन गया, पहले आरएल था और डेल्टा आरएल ऐड कर दिया तो कितना बन गया, आरएल प्लस डेल्टा आरएल। अब मुझे बताओ पहले करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई, और बाद में करंट सपोज मैंने अज्यूम किया है कितना फ्लो कर रहा है, आई डैश। ये ध्यान रखने वाली चीज है, सपोज पहले 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था तो बाद में 4 एम्पियर, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम होना चाहिए, तो 4 एम्पियर फ्लो कर रहा हो सपोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब कंपनसेशन थ्योरम क्या कहता है, कंपनसेशन थ्योरम कहता है ये यही इक्विवेलेंट जब भी पूरी सर्किट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक तो रेजिस्टेंस जो नया ऐड हुआ है टोटल वो, उसके सीरीज में यानी यहाँ पे एक वीसी वोल्टेज, देखो ये वीसी वोल्टेज ऐड किया। ठीक है, प्लस माइनस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके उसको वोल्टेज जैसे का साइन ऐसा होना चाहिए कि उसको अपोज कर। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज माय डेल्टा आई, चेंज इन करंट। ये पहले 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था बाद में 4, तो कितना होना चाहिए 1 एम्पियर, मुझे यही तो निकालना है विद कंपनसेशन थ्योरम। ठीक है, आरटीएच एज इट इज। और मैंने स्टेटमेंट में क्या कहा था कि जितने भी सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, उनको रिप्लेस कर देंगे किससे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये रहा। तो ये कंपनसेशन थ्योरम। ओके, क्या था हमारे पास, क्वेश्चन में ये दे रखा था, अब इस क्वेश्चन में इसने कहा कि आरएल में डेल्टा एल मैंने कनेक्ट कर दिया, तो कैलकुलेट, पहले करंट सपोज आई था, तो ये बताओ कि बाद में चेंज इन इस रेजिस्टेंस की वजह से चेंज इन करंट कितना हुआ, डेल्टा आई कितना हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल डेल्टा आई को डिनोट कर दिया सेम, और यहाँ पे वीसी की वैल्यू पुट कर दी। अब ये वीसी की वैल्यू हमने क्या मानी है, कंपनसेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगी, आई इनटू दैट चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर एल, देखो यहाँ पे लिख रखा है आई इंटू डेल्टा आर एल। आई तो पहले से जो करंट फ्लो कर रहा था वो कहाँ से निकला, ये रहा, इस सर्किट से निकल गया आई, इक्वेशन नंबर 1 से। और डेल्टा आर सपोज पहले 5 ओम था, बाद में इसने 7 ओम ऐड कर दिया, तो डेल्टा आर कितना हुआ, सॉरी 7 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना हुआ 2 ओम। ठीक है, 2 ओम एक्स्ट्रा मैंने रेजिस्टेंस किया, तो वो वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ वो हमने ऐड कर दी यहाँ पे। चलो अब कैलकुलेट करते हैं, फिगर इस वाली फिगर में से आई डैश क्या होगा, आई डैश, आई डैश देखो वी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर प्लस डेल्टा आर, सिंपल, इक्वेशन नंबर 2 इस फिगर से। और ये इक्वेशन थर्ड फिगर में से देखिए डेल्टा आई क्या होगा, डेल्टा आई विल बी आई डैश माइनस आई। ठीक है, चेंज इन करंट। ओके, अब इन इस इक्वेशन नंबर थर्ड में इक्वेशन नंबर और 1 और 2 पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर आई डैश की वैल्यू तो यहाँ से और आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आई। ओके, इसको रीअरेंज कर लेते थोड़ा एलसीएम लेके, तो फाइनल जो रीअरेंजमेंट इक्वेशन आएगी वो कुछ ये आई, इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ अब देख रहे हो आप, ये वी नॉट अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, वी नॉट अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, ये क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 1, वी नॉट अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, ये क्या है आई, तो इसकी जगह मैं आई पुट कर सकता हूँ, माइनस आई इंटू डेल्टा आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ओके,
अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने क्या माना था, कंपनसेटिंग वोल्टेज क्या मानी थी, VC इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा आर एल। ओके, यही माना था। तो देखो आई इंटू डेल्टा आर को क्या लिख दिया मैंने, VC, माइनस साइन तो बाहर था ही, VC। अब इस फिगर को देखिए और इस फाइनल कंपनसेशन इक्विवेलेंट सर्किट को देखिए, ये वाला। इसके अंदर अगर आप डेल्टा आई की वैल्यू लिखोगे तो वो क्या आएगा, VC अपॉन RL प्लस डेल्टा RL, ये वही तो है। ये प्रूव भी हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ओके, RTH प्लस RL प्लस डेल्टा RL, हेंस प्रूव कंपनसेशन यानी VC की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। हेंस कंपन थ्योरम टेल्स दैट विद द चेंज ऑफ ब्रांच रेजिस्टेंस ब्रांच करंट changes and the change is equivalent to an ideal compensating voltage source in series with branch opposing the original current where all all the other sources in the network being replaced by their internal resistance। ये तो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि भाई एग्जांपल कंपनसेशन थ्योरम में कि ये मेरा सर्किट है, ओके दिस इज माय सर्किट, इसके अंदर पहले ये रेजिस्टेंस 5 ओम था, ओके फॉर एग्जांपल, और करंट कितना था, सपोज आपने कैलकुलेट कर लिया कितना था, सपोज 5 एम्पियर फॉर एग्जांपल। और अब क्वेश्चन में पूछा कि सपोज आई हैव एडेड एक्स्ट्रा 2 ओम रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, देन व्हाट विल बी द चेंज इन करंट। चेंज इन करंट मतलब आप बाद में सपोज ये ऐड करने से करंट आपका 3 एम्पियर हो गया, तो चेंज इन करंट कितना होगा, 5 माइनस 3 2 एम्पियर। तो वो आप दो दो सर्किट सॉल्व करने की जगह आप क्या करोगे, जब भी चेंज इन करंट पूछे तो आप क्या करोगे, इसके पैरेलल में, इसकी सीरीज में आरएल के जो 5+2 है इसकी सीरीज में कंपनसेटिंग वोल्टेज लगा दोगे और ऐसे लगाओगे कि वो इस करंट को अपोज कर रहा है, और इस कंपनसेटिंग वोल्टेज का वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, ये जो करंट आई इंटू जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड किया वो, बस। और फिर जितनी भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको आप हटा दो और करंट सोर्स को हटा दो, और उसके अंदर आप बेसिकली क्या निकाल लो, जो भी करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट इनडायरेक्टली आई की जगह क्या होगा, डेल्टा आई होगा। ठीक है, ये कंपनसेशन थ्योरम कहता है कि कोई भी ब्रांच के अंदर चेंज इन करंट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनसेशन थ्योरम। एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो ये एग्जांपल है, ये गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, फाइंड द चेंज इन करंट। क्वेश्चन में पूछा चेंज इन करंट, व्हाट इज नॉट करंट नहीं पूछा कि बाद में करंट कितना हो जाएगा, चेंज इन करंट इन द 2 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर। देखो ये 2 ओम है और ये 6 ओम रजिस्टर। ओके, अब कब, व्हेन रेजिस्टेंस इन इन द वेरिएबल ब्रांच, वेरिएबल ब्रांच कौन सी है, ये वाली वेरिएबल ब्रांच है। ठीक है, पहले कितना था इसका, 3 ओम, पहले 3 ओम रेजिस्टेंस था। फिर इसने कहा कि जब 3 ओम से इस रेजिस्टेंस को मैंने 6 ओम कर दिया, है ना, 3 ओम से 6 ओम कर दिया, तो चेंज इन करंट निकालिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेंज इन किसके अंदर, ये वाली ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ओरिजिनल सर्किट ले लीजिए, स्टेप 1 कंपनसेशन थ्योरम निकालने का। स्टेप 1 ओरिजिनल सर्किट में क्या था, कितना था, पहले 3 ओम था, ये देखो 3 ओम था, और ये 6 ओम था, ये 2 ओम था, और ये 12 वोल्ट था। ठीक है, मुझे ये करंट निकालना है आई, दिस करंट, व्हाट इज दिस आई करंट, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, आप निकाल सकते हो सिंपल आर इक्विवेलेंट से। देखो 3 और 6 किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट 2 ओम किस में आ गया, सीरीज में। ओके, सीरीज में आ गया आपके। ओके, ये है आपका, ये आई करंट आ गया। ओके, अब उसके बाद में टोटल करंट जो फाइनल इससे निकलेगा वो क्या निकलेगा, 12 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आई टी की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। समझ में कैसे निकाला, सिंपल, 3 और 6 पैरेलल में। ठीक है, जो भी रिजल्टेंट आया इसका उसको हमने 2 से ऐड कर दिया, वो नेट रेजिस्टेंस आया, उस टोटल रेजिस्टेंस को 12 वोल्ट को टोटल रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दिया, तो आईटी आ गया। आईटी आया 3 एम्पियर। बट मुझे करंट चाहिए कौन सा, 3 ओम के, क्योंकि ये तो चेंज कर रहा है करंट थ्रू कंपनसेशन थ्योरम, उसी ब्रांच करंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, तो 3 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो आई है। तो आई कैसे निकलेगा, करंट डिवीजन रूल से। यहाँ पे 3 एम्पियर है और इससे कैसे निकलेगा, 3 टोटल करंट अप्लाइड इज 3 एम्पियर इनटू, इसके अंदर निकाले तो उसको अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, तो कितना आ गया 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर।
अब कंपनसेशन वोल्टेज कैसे निकलती है, याद करो कंपनसेशन वोल्टेज निकलती है I इंटू द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एडेड। तो I कितना निकला यहाँ से 2 एम्पियर इंटू एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना ऐड किया, तो पहले 3 था फिर 6 हो गया, तो 6 माइनस 3 कितना ऐड किया 3 ओम, तो 6 माइनस 3 3 ओम 3 6 वोल्ट। यानी कंपनसेशन थ्योरम से अब ये सर्किट किस में रिप्लेस हो जाएगा, याद करो कंपनसेशन थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे अब एक वोल्टेज सोर्स लग जाएगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी VC, और VC हमने कैलकुलेट करी कहाँ से 6 वोल्ट। ओके, और अब ये कैसे लगेगा, इसके अपोजिट में करंट जा रहा है। ओके, और अब जो करंट और जितनी भी पहले से सोर्सेस है उनको हटा दो, तो इसमें पहले से सोर्स कौन सी थी, ये वाली सोर्स थी, ये वोल्टेज सोर्स है, तो हम इसको क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया देखो यहाँ पे। ओके, अब ये IT करंट, अब जो इनमें जो करंट फ्लो होगा वो चेंज ही नहीं होगा, मुझे बार बार निकालने की जरूरत नहीं होगी। ये क्या होगी, चेंज इन डेल्टा I2 और डेल्टा I6। डेल्टा I2 क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन करंट एट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, और डेल्टा I6 क्या है, चेंज इन करंट एट 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो सिंपल, फिर से IT नया करंट आएगा अब ये 6 ओम में, तो कैसे निकलेगा, 2 और 6 किस में है, पैरेलल में, और इन दोनों का रिजल्टेंट फिर 6 ओम में किस में आएगा, सीरीज में, तो नेट आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा 7.5 ओम, और IT ये निकल जाएगा, टोटल वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4/5 एम्पियर। अब 4/5 एम्पियर है IT डैश, तो इन दोनों का करंट डिवीजन रूल से निकल जाएगा आराम से, करंट डिवीजन रूल से आपका निकल गया डेल्टा I2 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर और डेल्टा I6 0.2 एम्पियर। यानी जब हम 3 से 6 रेजिस्टेंस करेंगे तो 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना चेंज करंट में आया, 0.6 एम्पियर का चेंज आया है, 0.6 एम्पियर करंट हो नहीं गया, 0.6 का चेंज आया। ठीक है, और इसके अंदर कितना चेंज आया 0.2 एम्पियर का, किसमें 6 ओम में, ये डायरेक्ट हमें चेंज निकाली है। ठीक है, पहला वाला तरीका तो ये है कि आप पहला सर्किट बनाओ फिर दूसरा सर्किट बनाओ, इसके करंट निकालो, फिर उसके बाद में दोनों को डिफरेंशिएट करो, लंबा तरीका हो जाएगा, तो इससे अच्छा है। और ये बहुत आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज नहीं आएगा, बट RTU में अगर आपके दे रखा है तो आपकी डेरिवेशन आ सकती है, प्रूव आ सकता है, और ये सिंपल न्यूमेरिकल आना चाहिए तो आ सकता है। ठीक है, तो इस कंपनसेशन थ्योरम को एक बार आप वापस देखना, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछना फिर। ओके, अगर किसी को डाउट है कंपनसेशन थ्योरम में प्लीज आज इसको ढंग से वापस पढ़ना, मैं ये PDF शेयर मैंने शायद कर दी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना। ठीक है, इसके बाद में जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो थ्योरम, वो बेसिकली आपका है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। ठीक है, उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ओके, गेट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, गेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं। विजिबल है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब आपके आ चुका है पहले ही। क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है आपको कि इन द सर्किट बिलो, Swami Keshvanan Institute of Technology, Management and Gramercy, Ramnagaria, Jagapura, Jaipur 3. okay, now it is visible to you. Okay, so first question says in the circuit shown below, Vs is a constant voltage source IL current, और एक करंट सोर्स भी है IL is a constant current load, the value of IL, okay, that maximizes the power absorbed by the constant current load is this A B C D, चार ऑप्शन है, ये शायद गेट 2002 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैक्सिमम पावर क्या होगा इसके अक्रॉस, the value of IL maximize the power absorbed by the constant current load is value of IL, what will be the value कि आपका मैक्सिमम पावर अब्जॉर्ब होगा। किसी को आ रहा है तो ऑप्शन बताइए। एनीवन, क्वेश्चन विजिबल है सबको?
IL आपकी कांस्टेंट करंट सोर्स है, VS कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। अब इसमें पूछा है कि IL की वैल्यू कितनी होगी। ओके, व्हाट विल बी द IL मतलब सर इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा कि आपके इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर अब्सॉर्ब होगा, बताओ। सर बी। बी, वेरी गुड, आंसर इज VS/2R, वेरी गुड। जिसको नहीं आ रहा वो देखो क्या कर सकता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाएंगे हम, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि जिसके भी अक्रॉस आपको मैक्सिमम पावर निकालना है उसको क्या कर दो, आप ओपन सर्किट कर दो और उसके अक्रॉस आप लोड, उसका लोड RL रेजिस्टेंस निकालो। अब वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होना चाहिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट के अक्रॉस। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट RL, जब इसको ओपन सर्किट करोगे RL किसके बराबर होगा, R के बराबर ही तो होगा। ओके, यानी इसका रेजिस्टेंस IL का रेजिस्टेंस कितना होगा, R। तो नेट टोटल रेजिस्टेंस, अब अगर मैं इसमें कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R, और दोनों सीरीज में ऐड हो गए तो 2R। तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है इसमें, VS अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2R। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। सपोज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the circuit shown in the figure the Thevenin equivalent voltage across the terminals A and B। ए और बी के अक्रॉस आपको थेवेनिन वोल्टेज निकालनी है, कितनी आनी चाहिए। थेवेनिन वोल्टेज मतलब ए बी के क्रॉस यानी ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये ओपन सर्किट है ही ऑलरेडी, तो आप निकाल लो। ओपन सर्किट मतलब ये 6 ओम के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वही क्या होगी, आपकी VOC वोल्टेज होगी। या फिर ये यहाँ पे ये नोड वोल्टेज कितनी है, ये नोड वोल्टेज VOC है, तो ये नोड वोल्टेज भी कितनी है, VOC। देखो निकालो। वोल्टेज डिवीजन रूल से कर सकते हो या फिर उससे नोड वोल्टेज से कर सकते हो आप। हिंट देता हूं मैं आपको, ये 12 और 3 ये आपकी वोल्टेज सोर्स है, इसको आप करंट सोर्स में बदल दीजिए। करंट सोर्स, तो करंट सोर्स कितना हो जाएगा, 12/3 कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर और 3 ओम पैरेलल में, तो VOC निकल जाएगा आपका। पेन कॉपी ले लीजिए, जिसके भी अभी आज क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे टफ आपके RTO में भी नहीं आने वाले। अगर ये हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी और आपके RTO की भी हो जाएगी, और प्योर न्यूमेरिकल आएगा आपके RTO में, ठीक है। तो थ्योरी पे भरोसा मत रखना। इसे निकाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VAB, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। टेन वोल्ट सर। 10 वोल्ट, ओके गुड, आंसर इज 10 वोल्ट। कैसे निकालोगे इसको, सिंपल है, आप कुछ नहीं कर सकते, इसको हटा के आप सिंपल रिड्रॉ कर लीजिए। 12 और 3 किस में हुआ आपका, वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एरो का डायरेक्शन ये रहा, ये करंट सोर्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12/3, I इज इक्वल टू V अपॉन R, 12/3 कितना हुआ, 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, और ये 3 ओम कहाँ आ जाएगा, पैरेलल में, ये पैरेलल में आ गया यहाँ पे 3 ओम, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑलरेडी एक 1 एम्पियर का करंट दे रखा है। ओके, ये कितना है, 1 एम्पियर, और यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, 6 ओम, और ये ओपन सर्किट है यहाँ पे। अब देखो हर एक की नोड वोल्टेज क्या है, सेम है, वो कितनी है, VOC या VOC या VAB के बराबर ही है। तो सिंपल करंट डिवीजन रूल लगा के, या KCL लगा लो, यहाँ पे KCL लगा सकते हो आराम से, बस VOC निकल जाएगी यहाँ पे।
वो क्या होगी, केसीएल अगर आप लगाओगे यहाँ पे तो सिंपल 4 एम्पियर प्लस VOC बाई 3 प्लस 1 प्लस VOC बाई 6 इज इक्वल टू 0, तो इससे आपका आ जाएगा सीधा 10। ओके, तो ट्राई करना जिसका नहीं हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस पर डिपेंडेंट है, पढ़ो उसको क्या है। अ सोर्स वोल्टेज VST इज इक्वल टू दिस हैज एन इंटरनल इम्पिडेंस दिस, एक सोर्स वोल्टेज का इंटरनल इम्पिडेंस क्या है 4 प्लस J3। ओके, if a purely resistive load connected to this source has to extract the maximum power out of the source, its value in ohm should be। इसका क्वेश्चन ये है कि एक वोल्टेज सोर्स है जो आपको गिवन है, ये VS है जिसकी वैल्यू VST है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो कितना है, वो है 4 प्लस J3, मतलब 4 तो रेजिस्टिव पार्ट है और J3 का मतलब आपका रिएक्टिव पार्ट है। J प्लस J3 है मतलब ये इंडक्टिव ही है, रिएक्टिव है। अब इसने कहा कि एक प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, यहाँ लोड साइड सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस, और ये मेरा RL है। ओके, दिस इज माय RL। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो सके? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाओ, क्या होनी चाहिए इसकी बताओ। ऑप्शन है आपके पास, वेरी गुड 5, वेरी गुड, आज ही बताया था मैंने। अगर ये रेजिस्टेंस RL है तो हम इसका क्या करेंगे, बेसिकली रिजल्टेंट निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 का अंडर रूट ऑफ 25, दैट विल बी 5 ohms। ओके गुड, ऑप्शन सी, ये सारे गेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। In the circuit below, the value of RL such that power transfer to RL is maximum। फिर से RL की वैल्यू निकालो ताकि मैक्सिमम पावर, तो अब मैंने क्या कहा था, जब भी आपको मैक्सिमम पावर निकालना है कोई भी रेजिस्टेंस के अंदर, हमें क्या निकालना है, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस टर्मिनल को ओपन कर दो और जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको ऑफ कर दो और डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज रहने दो। डिपेंडेंट सोर्स तो है ही नहीं, तो आप तो सिंपल कैलकुलेट कर लो क्या आना चाहिए, कितना 15 ओम। नहीं 10 ओम नहीं आ रहा, देखो एक बार कहीं गलती कर रहे होंगे आप, एक बार सर क्या किया आप, 15 ओम। 15 ओम, यस सर। हाँ 15 ओम इज द आंसर, गुड। मेरे को 10 ओम सुन रहा था। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो सिंपल सी बात है, इसको ओपन सर्किट कर दिया हमने, जिसके भी अक्रॉस मैक्सिमम पावर थ्योरम करना है। ये करंट सोर्स है, इसको क्या कर दोगे, हटा ही दोगे, ये मैंने हटाई दी, ओपन सर्किट कर दिया। इसको क्या कर दिया आपने, शॉर्ट, ये भी वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट। तो अब देखो 10 और 10 किस में आ गए आपके, पैरेलल में, इनका पैरेलल में 10 ओम 10 का पैरेलल का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ 5 ओम, 5 और 10 फिर किस में आ गए, सीरीज में 15 ओम। ओके, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट, ये भी आपका गेट का क्वेश्चन है। एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इम्पिडेंस, सीरीज इम्पिडेंस दे रखा है एक वोल्टेज सोर्स का, डिलीवर्स द मैक्सिमम एवरेज पावर टू लोड इम्पिडेंस ZL व्हेन, ZL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ZL, जब ये ZL क्या है, लोड इम्पिडेंस, ZL की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सके। ये मेरा सोर्स का इम्पिडेंस है। लास्ट ऑप्शन, वेरी गुड, लास्ट ऑप्शन, वेरी गुड। मैंने क्या कहा था, ZL मस्ट बी कॉन्जुगेट ऑफ दैट थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस दे रखा है, एक ही दे रखा है इसलिए, तो RS प्लस JX का कॉन्जुगेट क्या होगा, RS माइनस JX, ये रहा, आज ही बताया था मैंने, ऑप्शन डी। ओके,
ये लास्ट क्वेश्चन। Okay. Question is the maximum power that can be transferred to the load RL from the voltage source in the figure is. Maximum power निकालना है आपको, RL की वैल्यू नहीं निकालनी है, maximum power निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? Sir, 0.25 watt. 0.25 watt. Good. 0.25 watt. Very good. क्योंकि आपको पता है कि RL की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम पावर के लिए? 100 ओम ही होगी। ओके, अब उसमें आप करंट निकाल लीजिए, या फिर करंट निकलती 100 हो गया, आप फिर VTH थेवेनिन वोल्टेज दे रखी है, वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, VTH का होल स्क्वायर अपॉन 4RL, उससे भी आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर आया आपका 0.25 वाट। ओके, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे ना हर बार गेट वाले एक क्वेश्चन पूछ ही लेते, ठीक है, घुमा के। तो ये एक नंबर वाले क्वेश्चन थे सारे, जो आपका देखते ही आंसर आ जाए। जहां पे भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है वहां पे थोड़ा वो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और डिफरेंट थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस पे। तो रोज हम कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन गेट ES कंपटीशन एग्जाम के ले लेंगे। अगर ये कर लोगे तो आपके RTU तो कुछ है ही नहीं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास क्लोज करता हूँ आज। नेक्स्ट जो भी है आपका, अगर आज कंपटीशन थ्योरम में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना मुझे नेक्स्ट क्लास